नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, कल हमने डायस का चैप्टर किया था, उसके सारे टाइप कर लिए थे। अब उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो पेपर में इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं, उनको करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को करने के बाद आपका डायस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, आसानी से देखते जाइए और आपकी समझ में आता चला जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, पासा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें है इनमें कौन सा मानक पासा नहीं है। अब मैंने आपको बताया था मानक पासा कौन सा होता है, जिसके आगे और विपरीत का योग 7 हो और सामने के जितने भी अंक दिख रहे हैं, 3 साइड दिख रही है इसमें आपको, जैसे 1, 3, 5, तो इनका कोई भी किसी भी दो संख्याओं का योग 7 नहीं होगा, तो ये कैसा होगा? मानक पासा होगा। तो अगर 7 योग है तो वो साधारण पासा होगा। तो इसमें देखिए कौन सा मानक पासा नहीं है, आपका है ये 2, 6, 3, 1। ये आपका 6, 3, 1 है। ये आपका कैसा पासा है? ये है आपका साधारण पासा, क्योंकि 6 और 1 का योग कितना हो रहा है? 7। मानक पासे में क्या है कि 6 और इसके विपरीत का योग 7 होगा, ना कि सामने जो साइड दिख रही है 3 उनका योग 7 होगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा है? 2। कौन सा? ये तीनों मानक पासे हैं। देखिए किसी का भी योग 7 नहीं होगा। 5 और 3 8, 3 और 1 4, ये पहला वाला जो बता रहा हूं मैं आपको, और 5 और 1 6। इसी प्रकार ये तीनों, लेकिन ऑप्शन सेकंड जो ऑप्शन 2 है उसमें 6 और 1 7 हो रहे हैं, इसीलिए ये मानक पासा नहीं है। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। तो इसमें दूसरा सवाल देखिए आप, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? तो आपको 6 के विपरीत सतह पर बताना है कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 5, 6 और 3, एक ही पासा दिया है आपको, ये वाला 5, 6 और 3। अब 6 के विपरीत सतह पूछा और कोई पासा नहीं दिया, तो आपको बस ये देखना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा। तो 5 और 3 8, 6 और 3, ये किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कैसा पासा है? मानक है। जब ये मानक पासा है तो इनके विपरीत अंकों का योग कितना होगा? 7। तो 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 और 1 कितना होगा? 6 + 1 7 होना चाहिए, क्योंकि मानक पासा है। इसका मतलब 6 के विपरीत क्या होगा? 1। तो 6 के विपरीत हो गया आपका 1। तो इसका आंसर कौन सा है आपका? कि इसका पहला आंसर है आपका, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? अब इसमें आपको बताना है 2 के विपरीत सतह पर अंक कौन सा आएगा। तो इसमें भी 1, 6 और 2 दिया है। अब ये कैसा पासा है? मानक पासा नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें योग कितना हो रहा है? 7। देखिए ये है आपका पासा, तो इसमें कितना है? 1, 6 और 2। अब इसमें पूछा है आपको 2 के विपरीत कौन सा है, ठीक है। तो 2 के विपरीत पूछा है, लेकिन 6 और 1 कितने कितने हो रहे हैं? 7। सामने किसी भी दो अंकों का योग अगर 7 हो गया तो ये कैसा पासा है? साधारण। जब ये साधारण पासा है तो इसमें मानकता का नियम नहीं लगेगा, लेकिन हमको बताना 2 के विपरीत कौन सा है। तो अब 2 के विपरीत जितने भी अंक बचे हैं वो सभी हो सकते हैं। अब कौन से अंक बचे हैं 2 के विपरीत? आपके एक तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, क्योंकि 1 और 6 तो है ही और 2 के विपरीत पूछा है, टोटल 6 अंक होते हैं। तो इसका अगर एक पासा दे दिया जाए और पूछ ले और वो साधारण पासा हो, तो जितने भी बचे होंगे वो सभी उसके विपरीत होंगे, हो सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर है आपका 4, 3, 4 और 5। अब देखिए अगला सवाल, यह है आपका 11वां सवाल। 3 यदि 3 की ऊपरी सतह 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा? मतलब 3 के विपरीत पूछा है, हमेशा इसमें यही पूछता है कि विपरीत बताइए। तो इसमें देखिए आप कैसा पासा है। सबसे पहले यही, अगर एक ही पासा दिया है तो उसमें तो आपको यही चेक करना है कि ये मानक पासा है या साधारण। तो ये 2 और आपका 3 और है आपका 1। अब 3 के विपरीत पूछा है, ये तो मानक पासा है नहीं, क्योंकि किसी का भी अंक का योग 7 नहीं है।
तो ये कैसा पासा है, मानक पासा है। अब इसके विपरीत का योग जोड़ के 7 होना चाहिए टोटल, तो 3 + 4 कितना होगा 7। इसका मतलब 3 के विपरीत क्या है 4, क्योंकि ये कैसा पासा था, मानक। मानक पासा है। तो क्यों है मानक पासा, क्योंकि इनके किसी भी दो अंकों का योग 7 नहीं है, मतलब विपरीत अंक को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो 3 में कितने जोड़ेंगे 4, 4 विपरीत होगा तो 7 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है इसका आपका 3 4, तीसरा 3 ऑप्शन 3 आपका ठीक है बिल्कुल। अब देखिए अगला सवाल, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 12वां सवाल। तो 5 के विपरीत सतह पर ये मानक पासा है, नहीं है, साधारण पासा है। देखिए 4 और 3 7 हो गए, तो ये साधारण पासा है। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत जितने भी अंक बचे हैं, जैसे 1 2 और 6, मतलब ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल ठीक है। जितने भी बचे हैं 1 2 और 4 वो 6, ये आपके 5 के विपरीत होंगे। ये हो गया। अब देखिए अगला सवाल, यदि 2 के ऊपरी सतह पर, 2 ऊपर की सतह पर, तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक मिलेंगे। अब इसमें पूछ लिया पड़ोस में कौन कौन से मिलेंगे। 2 अगर ऊपर है तो देखिए 2 अगर ऊपर है तो आपको पहले ये ज्ञात करना है कि विपरीत कौन सा होगा। देखिए मानक पासा है, ये नहीं है, तो मानक पासा देखिए अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है। जब ये मानक पासा है तो इसके विपरीत कितना होगा, 2 + 5 बराबर हो गया 7। तो 2 के विपरीत कौन सा है 5। जब 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 5 है, तो 2 के साइड में कितने होंगे, जो 5 को छोड़ के सभी इसके साइड में होंगे ना पड़ोसी। तो पड़ोसी सतह पर 5 को छोड़कर, अब ऑप्शन में देखिए जिन जिन में 5 है वो आपका आंसर नहीं है। 1 2 में भी 5 है और 4th ऑप्शन में भी 5 है, लेकिन 3 में 6 4 3 1, आपका 3 ऑप्शन एकदम ठीक है। 6 4 3 1, ये 2 के एकदम पड़ोसी सतह पर होंगे, क्योंकि हमने निकाल लिया 2 के विपरीत कौन सा है 5, क्योंकि ये मानक पासा है। तो 2 के विपरीत को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 2 का विपरीत था 5, 5 को जोड़कर 7 आ गया, तो 2 के विपरीत तो 5 हो गया। 5 को छोड़कर जितने भी बचे वो सभी 2 के पड़ोसी होंगे, पड़ोसी की साइड पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला, यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक आएगा। मतलब पूछा क्या है, नीचे ऊपर आप भूल जाइए, आप केवल ये देखिए कि ऊपर की सतह नीचे की दिया है तो ऊपर की पूछा, मतलब पूछते इसमें विपरीत ही है सीधे सीधे। तो 3 के विपरीत आपको बताना है। पहले देखिए साधारण पासा है या मानक पासा है। तो 4 और 3 7 हो गए, ये कैसा पासा है, साधारण। जब ये साधारण पासा है तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, 4 और 2 को छोड़ के कोई भी हो, 4 हो सकते हैं, जो मतलब 3 तो ये हो गए। अब बचे कौन, 5 6 और 1, तो इसका आंसर इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये हो गया इसका आंसर। 3 के विपरीत सतह पर 3 अंक होंगे ना, 5 6 और 1, लेकिन इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर है। अब देखिए अगला सवाल 18वां, नीचे दिए गए पासे में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए 4 पासे दिए हैं, ये एक ही पासे के 4 साइड हैं, लेकिन आपको 6 के विपरीत पूछा है इसमें। तो 6 के विपरीत आपको कौन से देखने हैं, इसमें जो आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी उनमें उन प्रॉपर्टी को देखना है कि आपको केवल 2 पासे चाहिए, 2 इमेज चाहिए, जिसमें 3 एक साइड दिख गई 3 दूसरी साइड। तो अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार इसमें देखिए। तो देखिए इसमें क्या है आपकी, एक तो पहले नंबर की देखिए आप ये वाली 6 और 2 और 3 और 1 है ये आपकी, ये तो फर्स्ट वाली हो गई। एक ले ली हमने तीसरी वाली, तीसरी में क्या है 5 4 और 6। तो इसमें देखिए 6 सेम टू सेम है, लेकिन बाकी के दोनों अंक असमान है, जैसे 3 और 2 5 और 4। अब जो बचा हुआ होगा वो 6 के विपरीत होगा, मतलब 6 के विपरीत कौन सा बच गया अब 1, तो 6 के विपरीत क्या है 1 है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
इस तरह ये होगा, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, उससे हो गया। अब देखिए अगला सवाल कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। अब इसमें भी आपको देखनी है कि कौन सी दो इमेज हम लें जिससे कि हमारा सवाल हो जाए। इमेज आपको छांटनी है। तो 3 के विपरीत सतह पर पूछा है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको 3 और 4 इमेज को देखिए, 3 1 5 2 6 3। तो इसमें 3 3 तो सेम है, लेकिन 3 के साइड जो है वो अलग अलग हैं। तो इसका मतलब 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, जो बचा हुआ है, मतलब 3 के विपरीत सतह पर 4 होगा। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, 4, क्योंकि 4 ही बचा है, बाकी की दोनों साइड इसी की तरह अलग अलग हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इस सवाल को देखिए 20 को कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इसमें अब कौन सी लेनी है, ये आपको चुनना सीखना होगा। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी आप देखेंगे कि किसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, तब आप उसको निकालेंगे। अब इसमें 3 इमेज दी हैं। अब इसमें देखिए आप कि 3 के विपरीत सतह पूछा है। तो इसमें देखिए पहली और दूसरी में 1 1 आ रहा है, दोनों में 2 1 और 5 1 सेम हो गया, लेकिन इसको नहीं लेंगे। अब इसको देखिए दूसरी को और तीसरी को, 3 तो है दोनों में सेम, लेकिन और 2 सेम नहीं है। एक में 1 5 है, दूसरी में 2 और 4 है। 2 और 3 को जब देख रहे हैं हम तो इसका मतलब 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, जो बचा हुआ है 6। मतलब इसका आंसर हो गया आपका 2। तो 3 के विपरीत सतह पर इसमें कौन सा हो गया, 6, क्योंकि इसमें 2 और 5, 1 और 5 3 में है, एक सेकंड पासे में, और दूसरे तीसरे में है आपका 2 और 4, 3 सेम है। तो ये भी दूसरी प्रॉपर्टी से हो गया आपका। अब देखिए अगला सवाल, एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। एम के विपरीत सतह जैसे अगर रंग का आ जाए या फिर अक्षरों का आ जाए, तो ये सबसे ज्यादा सिंपल है। इसमें सीधे सीधे 2 ही देंगे या फिर कुछ भी, प्रॉपर्टी आराम से पहचान में आ जाएगी। तो देखिए क्यू क्यू दोनों में है, लेकिन बाकी के दोनों अलग अलग हैं। तो आर और एस, पी और एम। अब इसमें पूछा एम के विपरीत सतह पे, तो इसमें आपको चक्रीय नियम लगाना पड़ेगा। चक्रीय नियम कैसा होता है, जो सेम है उसको ऊपर लिख लिया, बाकी के 4 खाने बना लिया आपने। अब सीधे सीधे चलेंगे राइट हैंड साइड एंड क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इसमें क्या है, आर एस, ये आपको शुरू में करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको सीधे लिखना है एस क्यू, और अगला पासा है पी एम और क्यू। तो क्यू तो सेम है, तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, आर क्यू था ये, तो क्यू से आर की तरफ चलेंगे, आर से एस की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे आर और एस, यहाँ पे क्यू लिख लिया, तो इसके बाद क्यू के बाद पी आएगा, पी के बाद एम आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एम, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा था, एम के विपरीत। अब जो बचा हुआ था वो आएगा नीचे, लेकिन अंकों में हम ये नहीं बता सकते कि बचा हुआ कौन सा है, ठीक है। गणित में तो बता सकते हैं, जैसे 6 अंक 6 ही होते हैं, इसीलिए इसमें नहीं पता। तो इसमें एम के विपरीत पूछा है, तो एम के विपरीत आपको पता है एक अंक छोड़ के होता है ये, एस और एम एक दूसरे के विपरीत होंगे, और आर और पी एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे चक्रीय नियम से। अब देखिए त्रिभुज, इसमें देखिए त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। अब इसमें त्रिभुज दे दिया है। अब इसमें देखिए आप प्लस तो दोनों में सेम है, लेकिन बाकी के दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होगा, प्लस तो ऊपर आ गया, ये भी चक्रीय नियम से ही होगा। जब कोई नियम लागू ना हो तो चक्रीय नियम लागू होता है, ठीक है। चक्रीय में क्या है कि अगर जो सेम चीज है उसी का पूछ ले कि इसके विपरीत क्या होगा, इसमें प्लस का पूछ लेता तो जो बचा हुआ होता तो हम विपरीत बता देते, लेकिन जो सेम है उसके अलावा किसी का पूछ ले तो हमें यही नियम लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें पहले आएगा त्रिभुज, फिर आएगा ये चौकोर, फिर इसके बाद प्लस के बाद क्या है, इसमें स्टार है, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे ना, स्टार के बाद गोला। तो इसमें क्या पूछा, त्रिभुज के विपरीत, तो त्रिभुज के विपरीत क्या है, स्टार। तो इसका आंसर हो गया आपका 2। तो इस तरह ये सवाल हो गया आपका।
अब देखिए अगला सवाल, 2 के विपरीत सतह पर क्या मिलेगा। तो 2 के विपरीत सतह पर देखना है हमें, तो इसमें सेम क्या है 4, और बाकी की सभी अलग अलग हैं, लेकिन सभी अलग अलग हैं। अब 4 के विपरीत पूछा होता तो इसमें आंसर क्या होता, जो बचा हुआ है। तो कौन सा बचा है, इसमें बचा है आपका 5। तो 4 के विपरीत तो 5 हो गया, लेकिन 4 सेम है और बाकी दोनों संख्याएं अलग अलग है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3। अब इसमें क्या होगा कि चक्रीय नियम लगाना पड़ेगा। तो 4 तो ऊपर आ गया जो सेम है। अब देखिए इसमें क्या है, 4 के बाद से चलेंगे ना 1 और 6, और 4 के बाद इसमें चलेंगे इस पासे में तो 2 और 3। अब जो बचा उसे नीचे लिख देंगे। कौन सा बचा इसमें, इसमें बचा आपका 5। तो 4 के विपरीत तो 5 हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत होगा एक अंक, एक खाना छोड़ के 1। 2 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 6। ये हो गया। इस तरह अगला सवाल देखिए आप, ये अब देखिए ये सवाल, इसमें क्या है, कलर दिए हैं कि अब इसमें 4 इमेज दिए हैं, लेकिन हमको कोई 2 इमेज देखनी है। हरे रंग के विपरीत पूछा है, तो इसमें देखिए हरे रंग के पास में हरे रंग वाली इमेज देखिए पहले, कौन सी है, तीसरी और चौथी। हरा, नीला, लाल, हरा, जामुनी और बैगनी। ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी तो लागू हो रही है तीसरी कि एक समान है और बाकी दोनों साइड पे जो भी अंक हैं वो अलग अलग हैं, दोनों के, तीसरे के और चौथे के। तो हरे के विपरीत कौन सा होगा, जो बचा हुआ कलर है। अब बचा हुआ कलर कौन सा है, इसमें नारंगी और कलर है, जो कि इनमें नहीं दिया है, लेकिन और पासों की साइड पे नारंगी भी हमें दिख रहा है। जामुनी है, बैगनी है, लाल है, नारंगी है, और तो सब कलर हैं इन दोनों में, तीसरी और चौथी इमेज में, लेकिन नारंगी नहीं है। तो हरे के विपरीत कौन सा होगा, नारंगी। तो इसमें हो गया हरे के विपरीत कौन सा हो गया, नारंगी। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसमें हमें पता चल गया कि एक कलर और है, छठवां कलर, तो जो बचा हुआ होगा वही हरे के विपरीत होगा। अब देखिए ये वाला सवाल, नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। मतलब दिल की शक्ल अगर ऊपर कर दें तो नीचे भी पूछ रहा है, मतलब दिल के विपरीत सतह पर पूछ रहा है। तो इसमें हमें कौन सा नियम लगेगा, चक्रीय नियम ही लगता है ज्यादातर, जितनी भी आकृति वाली इमेज सवाल आते हैं उसमें। तो इसमें देखिए स्टार दिया है, तो स्टार को सबसे ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद हमको 4 खाने बनाने हैं। अब इसमें 4 में क्या है, इस स्टार में देखेंगे पहले वाले में, फर्स्ट में, तो इसमें गोला है और एक ये आकृति है। इसके बाद अगले स्टार के बाद क्या है, ये वाली आकृति है जो कि भरी हुई है, और फिर है आपका दिल। तो अब दिल तो इसके विपरीत होगा और ये होगा इसके विपरीत, तो दिल के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ये वाला गोला। ठीक है। तो इस तरह चक्रीय नियम से जितने भी आकृति वाले हैं वो होंगे आपके। अब इस सवाल को देखिए, यदि एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें एक ऊपर की सतह पर है, मतलब नीचे का अंक पूछा, मतलब एक के विपरीत ही पूछ रहा है। हर चीज हर सवाल में विपरीत ही पूछेगा, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि 3 और 3 तो सेम है, बाकी दोनों में अलग अलग हैं, लेकिन 3 के विपरीत पूछता तो हम सीधे सीधे बचा हुआ बता देते। अब पूछ रहा है 1 के विपरीत, तो इसमें हमें चक्रीय नियम लगाना पड़ेगा। तो चक्रीय नियम लगाने के लिए 3 को ऊपर लिखेंगे, बाकी यहाँ पे लिखेंगे। तो किसी भी 3 को ले लीजिए आप पहले। अब इस बार सेकंड को ले लें हम 1 और 6, और इस बार इसमें क्या है, 3 के आगे 4 और फिर 5। तो देखिए ये विपरीत है एक दूसरे के। इसमें 1 के विपरीत पूछ रहा है, तो 1 के विपरीत हो गया 4। किसी का भी पूछ ले, अब 6 के विपरीत पूछे तो 5 हो गया। 3 के विपरीत पूछे तो बचा हुआ अंक कौन सा बचा, इसमें 2, तो 3 के विपरीत हो गया आपका 2। तो इस तरह सभी सवाल आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए ये सवाल, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें देखिए सेम क्या है, 2 सेम है, लेकिन बाकी की अंक अलग अलग हैं। इसी तरह हो जाएगा कि 2 को ऊपर लिखेंगे। अब 5 के विपरीत पूछा है,
तो पहले 5 आएगा फिर 6 आएगा, और इधर कौन सा आएगा 2 के बाद 1 और 3, इसीलिए 2 के बाद 5 है तो 2 के बाद दूसरे पासे का विपरीत अंक होगा, तो 5 का विपरीत तो हो जाएगा 1। 6 का विपरीत पूछे तो हो जाएगा 3, सीधे सीधे बता सकते हैं। 2 से लेफ्ट जाएंगे 6 का पूछेगा तो इधर से भी 2 से लेफ्ट जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 हो जाएगा विपरीत। और 5 पूछ रहा है तो 2 से राइट गए क्लॉकवाइज, तो इधर से भी 2 के राइट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 5 के विपरीत 1 और 6 के विपरीत 3। इस तरह ये सारे सवाल आपके हो गए, जितने भी टाइप थे वो सभी हो गए। मैं आशा करता हूं कि आप पासे को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल नहीं आता है आपको तो कमेंट में सवाल को लिखिए, मैं उसको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।